ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधाधोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है, ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर बोझ, समस्या, आपदा नहीं डालते हैं। सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर एक घड़ी, आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? दुनिया वाले तो बहुत प्लान बनाते रहते हैं ना, और बाप का प्लान कौन सा है? मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाएं, नर चाहत कुछ और। बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना, तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। ना सूरज बदला, ना धरती बदली, ना आसमान बदला, बदला कौन? इंसान। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती है इस शरीर द्वारा ओम शांति। आत्मा इस शरीर से निकल गई तो कोई भी ओम शांति नहीं कह सकता है। आत्मा का सधर्म है शांत, ये बोलना नहीं चाहिए। बाप भी आकर के कहते हैं ओम शांति। यहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो, वहाँ बाप भी रहते हैं। वह हमारा शांति धाम का घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसी को ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतने करोड़ आत्मा स्टार मिसल हैं, हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी भांड ढूंढा हुआ है। फिर बाबा हम बच्चों को कहते, तुम समझती हो हम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। बाप कहते मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। कितना बड़ा यज्ञ है। जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा, इसको कहा जाता। बाप कहते अवश्य अर्थात स्वराज्य स्थापन करने, अर्थ कहाँ? भारत में। तो बाबा बच्चों को समझाते, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है, उसको ही कहते हैं शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो, बाप दादा ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। फिर बाबा बच्चों को कहते, बच्चे जानते जगदम्बा प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी, इनका नाम सरस्वती है। एक ही नाम है बस, मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा से नॉलेज सुन रहे हो। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कांटों से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे, कांटे थे ना, अभी ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप, वह है बागवान। तो नंबर 1 माली हो ना। फिर बाबा कहते यज्ञ को संभालने के लिए सच्चे ब्राह्मण भी चाहिए। बाप कहते धंधाधोरी भले करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय मत लेने के लिए। बाप हम बच्चों को कहते तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पुत्र और पोत्रियां हैं। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा काली होगी ना, और फिर कोरी बनेगी। तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात है गॉड फादर कहते हैं वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। अब तुम बच्चों को ये समझाना है, अलग अलग तुमने झूठी कमाई की, अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। सो अब तुम जानते हो बाप आए हैं झूठ खंड को सचखंड बनाने, मनुष्य को देवता बनाने के लिए। सत्य बाप द्वारा तुम बच्चे सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप भी सत्य ज्ञान देते हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों के हाथ भरपूर होंगे, बाकी शूद्रों के हाथ खाली होंगे। तुम जानते हो सो देवी देवता बनेंगे। बाप कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महारोगी बने।
अब इन विकारों को जीतना है। बाप कहती तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है। फिर बाबा कहते ये नॉलेज परतों को ही मिलती है ना पावन होने के लिए, फिर पावन दुनिया में नॉलेज क्यों रहेगी। फिर बाबा बच्चों को समझाते कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं ना बाबा बच्चों को कि एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ भैंस हूँ भैंस हूँ, तो वहाँ कहती जैसे आत्मा का चिंतन करेंगे तो आत्मा की स्मृति रहेगी। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं। बाप कहते हैं जब भी फुर्सत मिले क्या करो, मुझे याद करो। फिर बाप का बनकर फिर बाप को फारगति नहीं देनी है ना। बाप कहते अगर फारगति दे देते हैं ना तो बाप कहेंगे तुम महान मूर्ख हो। एक घड़ी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है बाप को याद करने की। अच्छा सुबह सवेरे उठकर बाप को याद करो, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है ना। धारणा के लिए मुख्य सार, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्माभिमानी होकर रहना है, इस सड़ी हुई मानो जूती शरीर का अभिमान छोड़ देना। आज बाबा हम बच्चों को फिर याद दिला रहे हैं, 2-3 दिन हो गए ना बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं ना कि बच्चे इस शरीर से कोई भी क्या नहीं करना है, लगाव नहीं रखना है। रहमदिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करते सुदर्शन चक्कर फिराना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता है जो नेगेटिव को और पॉजिटिव को धारण करे, देखते हुए सुनते हुए भी ना सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने, ना करे और ना बोले, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी उल्टी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी। व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। फिर हमारा माथा नहीं भारी होगा ना, हम सोचते नहीं रहेंगे, नींद नहीं ना खराब करनी है। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। किसकी अनुभूति करनी है? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। बाबा ने बच्चों को वरदान भी दिया, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। हंस क्या करता है? मोती चुगता है। माना होली माना जो बात बीत गई उसको बिंदी लगा, बार बार याद नहीं करते रहना है। कोई मित्र संबंधी आते हैं उनको स्टोरी सुनानी शुरू कर देंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ था, 5 साल पहले ऐसा हुआ था, उसने ऐसे बोला था, है ना। तो फिर वही बात रिपीट करते, फिर दूसरा है, फिर वही बात रिपीट करते। तो वहाँ कहते गुण देखने हैं, गुणों का वर्णन करना है, विशेषता देखनी है, विशेषताओं का वर्णन करना है, तो ये खुशबू वातावरण में फैलानी है। तो हंस क्या करता है? मोती चुगता है। तो वहाँ कहते हम बच्चे भी कौन है? होली हंस।